साथियों, कहते हैं कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए 4-4 फीट के 100 गड्ढे नहीं, 400 फीट का एक ही गड्ढा खोदना होता है। और तभी आप ज़िंदगी में अपनी सक्सेस इंश्योर कर सकते हैं। मैं ज़िंदगी में या अपनी लाइफ में ज़्यादातर लोगों को जब देखता हूँ तो वो हमेशा हमेशा इसी मोड में रहते हैं कि हम क्या ऐसा करें, क्या नया ट्राई करें कि हम लोग सक्सेसफुल हो जाएं। वो हमेशा 4-4 फीट के गड्ढे खोदने में बिलीव करते हैं और लगातार अपना प्रोफेशन, अपना सब्जेक्ट, अपना इंटरेस्ट, अपनी चॉइस चेंज करते जाते हैं। इसलिए वो कभी भी वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो वास्तविकता में एक सुपर सक्सेसफुल इंसान कर पाता है। आज आप देखिए, मैं बहुत बेसिक सी बात आपको बताता हूं कि बाबा रामदेव है, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 प्राणायाम लोगों को सिखाए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, and he was so focused about these 2 things that he became an ultra successful person. Why? Because he was completely focused over 2 things कि मैं इनमें बिलीव करता हूं और यही सत्य है। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो बाकी सब एक ना एक दिन आप में बिलीव करने लगते हैं। इस बात को एक कहानी से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक मकड़ी ने प्लान किया कि वो एक शानदार जाला बनाएगी, उसमें मक्खियां फंसाएगी और मजे से खाएगी। और मकड़ी इस प्लान को सोचकर खुश हो रही थी कि अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। हालांकि इस बात का किसी स्पेसिफिक पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो मकड़ी ने क्या किया कि एक अच्छा सा कोना ढूंढा, उस कोने में गई और वहां पर जो जाला होता है, जो मकड़ी का निवास होता है, उसका कंस्ट्रक्शन चालू किया। जाला बनाते बनाते आधा बन गया। वहां एक बिल्ली पहुंची। अब बिल्ली उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, तो मकड़ी ने सोचा कि देखकर मुस्कुरा क्यों रही है। मकड़ी ने पूछा, क्या हुआ बिल्ली, मुस्कुराने की बजाय? बोले, मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं, तू ऐसी जगह जाला बना रही है, ये इतनी साफ सफाई है, यहां कौन सी मक्खियां फंसने वाली है, भूखे मरेगी भूखे। मकड़ी ने सोचा कि बिल्ली शायद सही कह रही है, तो उसने अपने प्लान को चेंज किया और बिल्ली को साथ में धन्यवाद दिया कि बिल्ली मौसी धन्यवाद, हम जगह चेंज कर देते हैं, यहां जाला नहीं बनाएंगे, आपने बहुत अच्छी सलाह दी। अब मकड़ी को जाला तो बनाना है, मक्खियां फंसानी है और अपने पाले में फंसाकर उन्हें खाना है, लेकिन जगह चेंज हो चुकी है, आधा एफर्ट छूट चुका है। मकड़ी दूसरी जगह सर्च करती है, उसे खिड़की के पास में एक जगह दिखी, वो खिड़की के पास में पहुंची, जाला बनाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद में वहां चिड़िया पहुंची और चिड़िया मजाक बनाते हुए ली, अरे मकड़ी तो बेवकूफ है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा कि इस खिड़की में से बहुत तेज हवा आती है और मक्खियां वक्खियां तो छोड़, तेरे जाले के साथ में तू भी उड़ जाएगी। मकड़ी ने सोचा, बात तो सही कह रही है, यहां तो हवा बहुत तेज आती है और चिड़िया तो खुद हवा में रहती है, इसका एक्सपीरियंस कहता है, क्या पता मैं उड़ जाऊं। दूसरा एफर्ट था, मकड़ी चिड़िया की बात को मानकर उस जगह को छोड़कर चली गई। वैसा करते करते परेशान हो गई थी, तीसरी जगह पर पहुंची। तीसरी जगह उसने जाकर देखा कि एक अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है। उसने सोचा कि दरवाजा, इसके अंदर, अलमारी के अंदर शानदार जगह है, ना हवा है, थोड़ी सी गंदी जगह भी है, मक्खियां भी खूब सारी आई। वहां नए जाले का कंस्ट्रक्शन चालू किया। थोड़ा टाइम हुआ तो वहां पर अलमारी के अंदर बैठा हुआ कॉकरोच उसे घूरने लगा और बोला कि मकड़ी, तेरे में अकल नाम की चीज बची है, ये बेकार अलमारी है, आजकल में बेच दी जाएगी और तेरा जाला यहां से निकल लेगा, ये जगह सही नहीं है। अब मकड़ी पहला एफर्ट किसी कोने में, दूसरा एफर्ट किसी खिड़की पर, तीसरा एफर्ट किसी अलमारी में, तीनों एफर्ट बेकार, क्योंकि हर बार अलग अलग एडवाइस मिल रही थी, क्योंकि वो लोग नहीं चाह रहे थे कि इसका कुछ कंस्ट्रक्टिव हो। और एट द एंड क्या हुआ, तो मकड़ी बार बार अलग अलग एडवाइस सुन सुनकर अपनी एनर्जी, अपना टाइम खराब करती गई। उसकी भूख बढ़ती गई और भूख के साथ में बेहोश हो गई और थोड़ी देर बाद में मर गई। ये ज्यादातर लोगों के जिंदगी की सच्चाई है। हमारी जिंदगी में हमारे पास में एक लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है,
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसने ये कहा ये करो, कुछ नहीं हुआ। 1 साल ट्राई किया, 2 साल ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे ने ये कहा ये करो, फिर वो ट्राई करने लगे। 4-5 साल वो ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। तीसरे ने ये कहा कि ये ट्राई करो, फिर कुछ नहीं हुआ। इतना होते होते वृद्धावस्था पेंशन चालू हो गई, हम खत्म हो गए। और ये बात हर इंडिविजुअल के लिए, हर प्रोफेशनल के लिए एप्लीकेबल है। मतलब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देखता हूं, 11वीं क्लास में कुछ सब्जेक्ट लेंगे, पसंद नहीं आया, 12वीं में चेंज कर लिया। 12वीं में पसंद नहीं आया, कॉलेज में चेंज कर लिया। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी करने लगे। किसी एक प्रोफेशन में बाद में जॉब करना चालू हो गए, किसी एक प्रोफेशन में गए, पसंद नहीं आया, चेंज कर दिया। तो क्या होता है उससे आप इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं, उससे आप अल्ट्रा सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। जब मैंने अपनी जिंदगी में एक डॉक्टर होते हुए जब टीचिंग करियर को चुना, तो मुझे बहुत सारे लोग ये बताने वाले थे कि तू क्या बेवकूफ है, मास्टर बनेगा, मार साहब बनेगा, तू तो डॉक्टर है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। बट मुझे पता था कि आप अगर किसी चीज पर, अगर आपको लगता है, आपका बिलीव है कि चीज होगी या मैं इसमें ज्यादा बेटर इंपैक्ट क्रिएट कर सकता हूं, तो आप करेंगे। एंड नाउ दे से दैट हाँ, योर डिसीजन वाज वेरी नाइस, वेरी करेक्ट डिसीजन, यू आर ए गुड टीचर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपने डिसीजन ले लिया है उसके रिजल्ट आने में टाइम लगता है। 4-4 फीट के गड्ढे खोदने में आप खत्म हो जाएंगे और किसी भी गड्ढे से पानी नहीं आएगा। अगर पानी पीना है तो 400 फीट का एक खोदना पड़ेगा। और आपने जिस दिन ये सोच लिया ना कि हाँ अब तो मैं 400 फीट का एक खोद के रहूंगा, तो उसी कुएं पर पानी पीने वालों की लाइन लग जाएगी। और वरना 4 फीट का खोद के खड़े रहोगे ना, तो लोग आएंगे, ज्ञान देंगे और निकल लेंगे। समझो समझो, लोगों का ज्ञान चाहिए या लोगों की लाइन चाहिए। फोकस एक जगह पर रखना पड़ेगा। आज टीचर्स डे है, इसलिए मैं आपसे स्पेशल बात करने के लिए आया हूं, स्पेसिफिकली उन लोगों को जो अपना करियर स्टार्ट किए हैं, उन लोगों को जिन्होंने अपनी स्ट्रीम चुनी है, उनके लिए मेरी टॉक है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर 4 फीट का गड्ढा खोदकर 4 फीट का गड्ढा खोदकर खड़े रहोगे तो लोग आएंगे, गड्ढे को देखेंगे, निहारेंगे और ज्ञान देकर निकल लेंगे। और 400 फीट का गड्ढा खोदोगे ना और पानी निकाल दोगे उसमें से, तो न जाने कितने लोगों की लाइन लगी रहेगी और वो आपसे एडवाइस मांगेंगे कि ऐसा कैसे किया, ऐसा कैसे हासिल हो सकता है। मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, बाबा रामदेव जस्ट यूज्ड टू डू वन थिंग, इनहेल एक्सेल, बट ही वाज सो फोकस्ड। Now people are accepting him, very well accepting him. Even he has become a political influencer. तो साथियों, अगर आप लोगों की सलाह मान कर उस मकड़ी जैसा बिहेव करेंगे, हर बार अपनी जगह चेंज करेंगे, हर बार अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे, हर बार दूसरे को सही मानेंगे और खुद को गलत मानकर जगह, प्रोफेशन, विजन, गोल, सब्जेक्ट, डिजायर, ड्रीम्स चेंज कर लेंगे, तो आपकी जिंदगी बिना कुछ किए ही बहुत जल्द खत्म हो जाएगी।